हेलो नमस्ते दोस्तों। होली का रंग हो और मिठाई का ना संग हो, ऐसे में तो होली बिल्कुल ही बेकार लगती है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज एक ख़ास स्पेशल सी कई लेयर्स में खुलने वाली रसीली और करारी खाजा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसकी लेयर्स खुले नहीं वो मुंह में घुले नहीं। तो बिना मोयन के बनने वाली इस खाजा की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो इस होली पर अभी अपने घर में ढेर सारा खाजा बनाइए और मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है ना, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार मुझे दीजिएगा और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मेरा और आपका मिलना यहीं सदियों तक चलता रहे। तो चलिए इस करारी सी खाजा की रेसिपी को बनाते हैं और बनाते हैं होली को रंगीन और मिठास से भरी हुई। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है और उसमें डाल देंगे 1 कप मैदा। 1 कप मैदा से आप 10 से 12 खाजा तो आराम से बना ही सकते हैं। और डाल देते हैं इसमें 1 से 1.5 पिंच इतना नमक। अगर हम खाजा बना रहे हैं और उसमें थोड़ा सा नमक अगर डाल दें तो उससे जो खाजा का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसे हम मैदा के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसे धीरे धीरे पानी डालकर गूंदेंगे। ये पानी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर वाला है, ना गर्म है ना ठंडा है। तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा डालकर ही गूंदना है, क्योंकि जो आटा हम गूंदेंगे वो हल्का सा टाइट होना चाहिए। सॉफ्ट आटा नहीं लगाएंगे इसके लिए, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अच्छे से इसका एक टाइट सा डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये रेसिपी ऐसी है ना कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे, मैं इतने अच्छे से इसको बताने वाली हूँ आपको कि बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगी। आप बढ़िया से इसे बनाकर तैयार कर लेंगे अपने घर में। और कुछ इस तरीके से डो मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। इसे 10 से 15 मिनट के लिए कटोरी से ढककर हम रख देते हैं सेट होने के लिए। अब हमें इसके लिए एक मिक्सचर तैयार करना है और जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी का लिया है। ये घी मेल्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम आधा चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल भी मिला देंगे। आप चाहें तो सिर्फ घी से भी बना सकते हैं और आप चाहें तो सिर्फ रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें घी ही डालें। इसमें हमने 1.5 चम्मच घी और तेल लिया है, तो उतना ही हम इसमें मैदा डालेंगे, यानी कि 1.5 चम्मच हम इसमें मैदा डाल देंगे और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसका एक स्मूथ सा मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये जो मिक्सचर है बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे एक बर्तन लेते हैं और इसमें हमको बनाकर तैयार कर लेना है चाशनी को। 1 कप चीनी लिया है और आधा कप इसमें पानी डाल देंगे। ये आधा कप है तो इसमें मैंने डाल दिया है और अब इसको हम पका लेंगे अच्छे से। मतलब जितनी चीनी हमारी बिल्कुल घुल जानी चाहिए पानी के अंदर और इसे हम अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए इसमें अच्छे से झाग आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो चाशनी है अब ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। यहाँ पे देखिए एक तार सी बन रही होगी, आपने देखा। हमें पतली तार नहीं चाहिए, इसके लिए थोड़ी सी थिक होनी चाहिए वो तार। और अब जो ये चाशनी है इसको हम 1 से 2 मिनट और पकाएंगे और बस ये चाशनी जो है वो बिल्कुल हो चुकी है रेडी। तो इसको तुरंत हम बंद करके गैस को और इसको चलाते रहेंगे करीब 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसमें जो है क्रिस्टलाइजेशन यानी कि चीनी जम ना जाए इसके लिए। और उससे जो इसका तापमान है वो कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम आटा की तरफ चलते हैं। 15 मिनट हो चुका है और आटा भी ये पूरी तरह से सेट हो चुका है। तो इसको मैं अब रोल कर लेती हूँ और इसके बॉल्स बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे 7 से 8 भी बना सकते हैं बॉल्स, लेकिन मैं यहाँ पे 5 से 6 बॉल्स को ही बनाकर तैयार करूँगी। इसे अंदर की तरफ टक करते हुए इसे बिल्कुल स्मूथ बनाकर तैयार कर लेंगे और ऐसे ही करके हम अपने सारे बॉल्स को बनाकर रेडी कर लिया मैंने। आपने देखा अभी तक मैंने इसमें एक बूंद भी मोयन का यूज़ नहीं किया है मैदे में। और ये खाजा आप जब देखेंगे ना तो आप बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाएंगे, क्योंकि ये जो खाजा है वो उतनी ही क्रिस्पी बनती है जितना आप मोयन डालने के बाद बनाते हैं और उससे ज़्यादा बनती है। तो अब इन बॉल्स को लेकर हम इस तरह से रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये रोटी जो है वो पतली है, मोटी बिल्कुल भी नहीं बनानी है, नहीं तो ये जब खाजा 2 से 3 दिन में ही ये बिल्कुल सौगी सी हो जाएगी। इसलिए जो रोटी है ध्यान रखें पतली ही बनानी है। और आप ये खाजा बनाकर ना 1 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। अब जो हमने मिक्सचर बनाया था वो रोटी के ऊपर हम फैलाएंगे।
यहाँ पर मैंने 6 रोटी को बेल कर तैयार कर लिया है। और ध्यान रखें कि एक भी कोना इसका छूटना नहीं चाहिए। हर कोने में अच्छे से इस मिक्सचर को आपको लगाना है, ताकि जब इसके लेयर्स खुले तो बहुत ही अच्छे से खुलकर बाहर आए। और यहाँ पे देखिए हर कोने पे मैंने इसको लगा दिया है और इसके ऊपर मैंने एक रोटी को और डाल दिया है जो हमने बेल कर रखा था। और इसके ऊपर भी हम उसी मिक्सचर को लगाएंगे और इसी तरह से करके हम हर लेयर्स पे रोटियों को लगाते जाएंगे। ये देखिए मैंने फिर से वो मिक्सचर लगाया और उसके बाद हर कोने पे उसको फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे और सारी रोटियों को एक पर एक रख के हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब इसको क्या करना है, हमें इस तरीके से हल्के हाथों से इसको फोल्ड करते जाना है। ऐसे करके धीरे धीरे करके आप इसे फोल्ड कीजिए, बिल्कुल हाथ को प्रेस मत कीजिएगा। और इस तरीके से करके हम इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके दोनों किनारों को हमें कट करके हटा देना है, इसे हम बाद में यूज़ कर लेंगे, ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने दोनों किनारों को हटा दिया है और अब इसको हम अच्छे से रोल करके इससे एक एक इंच के टुकड़े को हम काट कर निकाल लेते हैं। और अभी कम से कम नहीं तो भी इसमें 7 से 8 पीसेस आराम से निकल जाएंगे। आप काउंट खुद ही कर लीजिए। यहाँ पे मैं एक एक इंच के ऐसे टुकड़े को निकाल ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा खाजा भी बच्चे नहीं खा पाते हैं। घर में जब बना रहे हैं तो आप छोटे ही बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है, आसानी से लोग खा भी सकते हैं। और इस तरीके से फिर हम उसको उंगली से प्रेस करते जाएंगे ताकि सारे जो खाजा का लेयर्स है वो सेट हो जाए एकदम से। तो इस तरीके से हमें उंगली से पहले प्रेस करना है और आप देख सकते हैं इसके लेयर्स को, ये कितना बढ़िया दिख रहा है। एकदम एक एक लेयर्स पता चल रहा है कि इसमें बनी हुई है लेयर, दबी नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैंने देखिए सारे खाजा को इस तरीके से उंगली से प्रेस कर दिया है और बेलन से अब हल्के हाथों से इसे हमें बेल लेना है और इसे इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेना है। बेलने के बाद भी आप देख सकते हैं बिल्कुल एक एक लेयर्स इसका दिख रहा है। तो इसे हमें दबाना नहीं है ज़्यादा, एकदम हल्के हाथों से बेलना है ताकि इसके जो लेयर्स है ना वो तेल में डालने के बाद आसानी से निकल के बाहर आ सके। तो ये जो हमने किनारों को कट करके रखा हुआ था उसको भी इस तरीके से करके फोल्ड करके इसको भी बना लेते हैं। वेस्ट क्यों करना है कि नहीं, एक खाजा और निकल आएगा। यहाँ पे देखिए ये भी बन के तैयार हो चुका है। तो आप काउंट कर लीजिए, करीब 10 से 12 खाजा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है, यानी 1 कप मैदा से 12 खाजा बनकर तैयार हो चुका है। और अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और ये बिल्कुल हल्का गर्म है। हमें लो टेम्परेचर पे ही इसको रखना है जब हम डालें तो। और देखिए ये धीरे धीरे करके ना इसके लेयर्स खुद ब खुद खुलेंगे। खाजा जो है ना वो हल्की सी टोपी जैसी दिखती है, तो उस तरह से बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 नाइफ़ को ले लेते हैं और इसके लेयर्स को हल्का सा दोनों तरफ फैला के इसको होल्ड कर कर रखते हैं ऑयल में, तो वो बिल्कुल उसी की तरह बन जाती है और कोई बता भी नहीं पाएगा कि खाजा ये घर में बना हुआ है कि आप बाहर से ख़रीद के ले आए हैं। लेकिन जो घर में बना हुआ खाजा होता है ना उसकी बात ही अलग होती है, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है आप इसमें कितना मीठा डालते हैं और कैसा बनाते हैं। तो इसलिए घर के बने हुए खाजे की बात ही अलग है। ये देखिए इस पर अच्छा सा कलर आ गया है, क्योंकि इसे मैंने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई किया है और इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होने दिया है ज़्यादा, और ये इतना ही ज़्यादा क्रिस्पी भी है। तो धीरे धीरे करते हुए ऐसे ही करके हम अपने सारे खाजा को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसमें मैंने कलर नहीं लाया है, क्योंकि इसे बिल्कुल हम लो टेम्परेचर पे ही फ्राई कर रहे हैं और सारे लेयर्स इसके खुले हुए हैं। मैंने सारे जो खाजा है उसके लेयर्स को खोले नहीं है नाइफ़ से, ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि ये डालते ही बिल्कुल इसके लेयर्स ही अलग हो जा रहे हैं। तो यहाँ सारे खाजा को मैंने फ्राई कर लिया है और अब देखिए ये जो चीनी की चाशनी है वो भी बिल्कुल रेडी है। हल्का सा मैंने इसे गर्म कर लिया जब हमें इसमें खाजा को डालना था। तो इस तरीके से करके एक एक खाजा को डालकर हम इसे निकालेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप बस इसे डालें, इसे उलट कर पुलट कर इसे
1 मिनट के लिए छोड़ें और फिर तुरंत इसे बाहर निकाल लें। ये देखिए सारे लेयर्स बाहर निकले हुए हैं। और अब मैं इसके हल्का सा इसे मीठा करूँगी। तो बस इसे मैंने नीचे की तरफ डुबोया और अब इसे हम पलटा के रख देंगे, मतलब उलट कर रख देंगे, ताकि जो भी इसके लेयर्स हैं उससे ये चाशनी नीचे तक चली जाए और ऊपर और नीचे दोनों में मिठास अच्छी आ जाए। इसलिए तो अगर कम मीठा खाना है तो बस आप इसे एक तरफ डुबोइए और इसे पलट कर रख दीजिए, ताकि इसके लेयर्स से वो चीनी की चाशनी नीचे तक चले जाए और वो मीठी हो जाए। तो इस तरीके से कर देखिए मैंने सारी खाजे को चाशनी में डालकर बिल्कुल मीठा कर लिया है और ये इतना ज़्यादा क्रिस्पी है और टेस्टी है। इसके आगे तो मुझे लगता है सारी मिठाई फेल है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये खाजा बनकर तैयार हुआ है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं पिस्ता डाल दे रही हूँ। अगर आपको मन हो तो डालें, नहीं तो बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। और अब इसको मैं आपको तोड़ कर दिखाऊँगी। जैसे जैसे ये ठंडा होता है ना, ये बिल्कुल और भी एकदम से इसमें एक शाइनिंग सी आती है। तो इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए एक एक लेयर्स इसके निकले हुए हैं और अंदर तक बिल्कुल चाशनी भरी हुई है इसकी। और इतना ज़्यादा ये क्रिस्पी है ना कि बिल्कुल आप बता ही नहीं सकते हैं कि ये मार्केट का है या घर में बना हुआ है। तो इतना ही टेस्टी खाजा आप भी अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। तो इस होली आप अपने घर में ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।